सबसे बड़ा प्रमाण हमारे सत्यता का इसमें ये है कि उसमें से उस 15 एकड़ में से 2 एकड़ जमीन हमने 3 डिसमिल महादलित योजना में बिहार सरकार को भी बेचा है। अब बिहार सरकार ने उसके लिए 13 लाख रुपया हमें बेच दिया है। अगर वो जमीन हमारी होती ही नहीं, बिहार सरकार ने अगर हमें डराना होता, धमकाना होता तो 43 साल का इंतजार क्यों करते? इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि 43 साल बीत गए फिर भी उन लोगों में से किसी का एक रुआ भी वहां पर नहीं था। और जब महादलित परियोजना आई और जमीन लेने की बारी आई तो मैंने खुद आगे बढ़कर 2 एकड़ जमीन 3 डिसमिल प्रत्येक परिवार को रजिस्ट्री करके बिहार सरकार ने। अगर जमीन हमारी होती ही नहीं तो बिहार सरकार हमसे रजिस्ट्री। एक समानांतर सरकार वहां चल रही है, वहां पर लोगों से लेवी वसूला जा रहा है, लोगों को धमकी दिया जा रहा है, पार्टियां की मीटिंग होती है। अगर वहां पर सरकार सही ढंग से छापा मारे तो भारी मात्रा में हथियार और शराब की भट्टियां। शब्द का भी हदे पार। 43 साल बीतने के बाद भी जमीन मालिक को जमीन वापस नहीं। जमीन पर राजनीतिक खेल जारी। गया शहर के अतरी प्रखंड के नौरंगा गांव में रैयती जमीन पर कब्जा जमाकर बैठे नक्सलियों से जमीन मालिक धर्म शाही ने जमीन को कब्जे से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं राज्य सरकार से कहा कि पुलिस कैंप लगाकर अंचलाधिकारी और सरकारी अमीन के द्वारा नापी कराकर जमीन पर जमीन मालिक को कब्जा दिलाया जाए। खाता नंबर 2 प्लॉट नंबर 14 एकड़ जमीन पूर्णतः पुश्तैनी जमीन है, जिस पर कुछ मांझी परिवार के द्वारा कुछ समानांतर सरकारें चल रही है। पूर्व में भी पंचायत लेवल पर समझौता होने के बाद भी इस जमीन पर 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। वही जमीन मालिक ने बताया कि मैं कानून व्यवस्था के साथ हूं। विगत 1 सप्ताह पहले पंचायत में समझौता करने के बाद अपनी जमीन पर खेती करने ट्रैक्टर लेकर गए तो 200 लोगों ने हथियार लेकर हमला कर दिया और उल्टा इल्जाम हम लोगों पर लगा दिया कि हम लोग हमला करने आए थे। अगर हम लोगों का हमला या हथियार से डराना धमकाना रहता तो 43 साल क्यों इंतजार करते। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार सही ढंग से इस जगह पर छानबीन करे तो काफी मात्रा में हथियार एवं शराब भट्टियां प्राप्त होगी। इस पूरे पंचायत में नक्सली की समानांतर सरकार चल रही है। सबसे बड़ी बात उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमारी जमीन होती नहीं तो हमने 2 एकड़ जमीन महादलित योजना में बिहार सरकार को बेचा है। इसके एवज में सरकार ने मुझे पैसे भी दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गया जिले में वंदना प्रियदर्शी, संजय जी जैसे जिला अधिकारी थे, उस वक्त भी इस मामला को दिया गया था, लेकिन अभी तक जमीन से कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है, क्योंकि लगातार इस पर एक मांझी समाज का समानांतर सरकार चल रही है। धर्म शाही ने सरकार एवं प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मीडिया में आया था कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो ये खबर चलने के बाद प्रशासन के द्वारा क्या मिला है? देखिए, वायरल वीडियो के माध्यम से लोगों ने प्रसारित किया कि हमारे लोगों के द्वारा महादलित परिवार के लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को कब्जा किया जा रहा है, जो कि सरासर झूठ था। इसके लिए पीसी का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोगों ने अपनी बातों को रखा, पूरे साक्ष्य के साथ में था, सभी कागज और डॉक्यूमेंट्स के साथ में हम लोगों ने दिखाया उन लोगों को कि 1914 के कैडेस्ट्रल सर्वे से लेकर डिविजनल सर्वे से लेकर और आज तक ब्लॉक के कंडिका 2 में भी अप टू डेट रसीद हमारे नाम से अभी भी कट रही है हमारे नाम से कट रही है। सीओ साहब के पास भी हम लोगों ने आवेदन दे रखा था। सबसे बड़ा प्रमाण हमारे सत्यता का इसमें यह है कि उसमें से उस 15 एकड़ में से 2 एकड़ जमीन हमने 3 डिसमिल महादलित योजना में बिहार सरकार को भी बेचा है। अब बिहार सरकार ने उसके लिए 13 लाख रुपया हमें बेच दिया है। अगर वो जमीन हमारी होती ही नहीं, बिहार सरकार ने सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये है कि जब ये पूरी तरह से बात चल रही थी तो हम लोगों ने सीओ साहब को भी एक आवेदन दिया। सीओ साहब ने भी उस आवेदन पर कार्रवाई की, वो स्पॉट पर भी गए और उन्होंने भी ये पाया कि यह हमारा जो आवेदन है वो जायज है। साथ साथ में हम लोगों ने उन महादलित परिवारों से भी पूरा संपर्क किया और उनसे भी बात की कि देखिए सुलह और सफाई में जो 46 एकड़ है जिस पर कि पहले से आपका विवाद है, जो खाता नंबर 36 का है, वो मैं आप सभी लोगों को छोड़ देता हूँ, लेकिन यह जमीन जो है
जो कि निर्विवाद रूप से हमारे पास है, जिस पर कभी कोई केस मुकदमा और दिस दैट कभी भी नहीं हुआ, इस पर तो आप मुझे खेती करने दीजिए। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, ये पार्टी का निर्णय होगा और पार्टी डिसाइड करेगी आप कैसे खेती कर सकते हैं। लगातार जान से मारने की धमकियां दी गई। लोगों ने ये भी कहा कि 2009 में आपके मैनेजर की हत्या कर दी गई थी, अगर दोबारा आप आएंगे तो खून की नदियां बनेंगी। अनेक तरह की बातें, इवन ब्लॉक में भी धमकी भरे स्वर लोगों के हमारे प्रति थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने संयम रखा। उस वायरल वीडियो में भी देखेंगे आप कि जो हमारे लोग हैं वो सुरक्षा हेतु अपने लाइसेंसी हथियार लेकर गए थे, लेकिन वो कहीं उसका प्रयोग नहीं कर रहे। जब लोग टोली बनाकर आक्रमण उन्होंने किया तब भी वो पीछे हट रहे थे, और हमारे लोगों के द्वारा ही थाना को सूचित किया गया और थाना आई और सभी लोगों को निकालकर हमारे लोगों को लेकर गए। अगर हमें डराना होता, धमकाना होता तो 43 साल का इंतजार क्यों करते? 43 साल के बीच में अभी तक जमीन पर कितने मर्डर लगभग हो चुके? हमारे मैनेजर सुरेंद्र की मर्डर हो चुकी है, जिसकी कांड संख्या अभी हमने बताया 2000 की जब सारे कांड संख्या है राशि। इसके अलावा वहां पर एक डॉक्टर साहब हैं जिनकी जमीन थी, उनकी भी हत्या कर दी गई, वहां चक्के थे। इसके अलावा लगातार लोगों को धमकियां दी जा रही है। जमीन के लिए हत्या कर दी गई है, और सिर्फ हमारा जमीन नहीं है, हमारी जमीन की तो बात है, मान लीजिए कि कहा जा सकता है वहां पर करीबन वैसे अनेक लोग हैं और 200 से 300 एकड़ से ऊपर की जमीन है जिन पर लोगों को खेती नहीं करने दिया जा रहा है। अभी गया कोर्ट में वकील है रविंद्र वैद्य, उनकी 45 एकड़ जमीन, उन्हें भी धमकी दी जा रही है, उन्हें भी खेती नहीं करने दी। एक समानांतर सरकार वहां चल रही है, वहां पर लोगों से लेवी वसूला जा रहा है, लोगों को धमकी दिया जा रहा है, पार्टियां की मीटिंग होती है। अगर वहां पर सरकार सही ढंग से छापा मारे तो भारी मात्रा में हथियार और शराब की भट्टियां। एक पंचायत लेवल पे जो है एक बार समझौता हुआ था इसको लेकर, अनेकों बार हुआ है, और उसी समझौता का देन है कि हमारे मैनेजर सुरेंद्र यादव की हत्या कर दी गई। तो समझौता के बाद जब वो वहां पर खेती कर रहा था तो समझौता के आड़ में धोखा दिया गया, और इस चीज की अंदेशा हम लोगों को इस बार भी थी। इसलिए हम लोग, हमारे जो लोग गए थे खेती करने के लिए, वो अपने लाइसेंसी हथियार को अपनी गाड़ी में रखे हुए, और हुआ वही। समझौता के बाद जब वो खेती करने पहुंचे तो वहां 200 लोग हाथ में हथियार लेकर, कुल्हाड़ी लेकर ऊपर जब आक्रमण के लिए वो टूट पड़े, तब उन्हें अपना हथियार निकालना पड़ा। उस केस में समझौता हो गया क्या? उस केस में, हत्या वाले केस में समझौता हो गया क्या? नहीं, समझौता नहीं, वो अभी भी केस चल रहा है। अभी केस चल रहा है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी बात आपने कही अभी कि अगर मेरी जमीन नहीं होती तो हम सरकार को क्यों भेजते। ये चीज जो परवान आप दिखाए होंगे तो क्या लोग प्रशासन हो गया इस, देखिए प्रशासन भी इस बात को इतने दिनों से जान रही है कि हमारा मांग जायज है, और प्रशासन की सहानुभूति भी हमारे प्रति है, लेकिन हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिससे प्रशासन किसी पदाधिकारी को परेशानी। कानून के तहत हम अपनी थोड़ी धीमी ही गति चल रही है, लेकिन हमें पूरा कानून पे भरोसा है। मैंने पिछले वीडियो में भी, पिछले भी पीसी में मैंने कहा कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, उनके सुशासन पर पूरा भरोसा है, माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री पर मुझे पूरा भरोसा है, और सरकार भी पूरा भरोसा है। देर जरूर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा, इंसाफ होगा। मेरी आवाज आप मीडिया भाई बंधुओं के माध्यम से उन तक जरूर पहुंचेगी, और वो इस बात पर सोचेंगे। और मांझी परिवारों से भी मेरा इस वीडियो से निवेदन है कि अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो सिर्फ नेताओं के चक्कर में नहीं पड़े। 46 एकड़ कोई अपनी टूटी हुई गमछी या फटी गंजी या कपड़ा नहीं देता है, टूटा हुआ सामान नहीं देता है, कबाड़ी वाले को भी बेचता है। मैं अपना 46 एकड़ जिस पर हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो भी जमीन मैं निस्वार्थ आपको देने के लिए तैयार हूँ। इस पर डीएम और एसडीएम क्या कर रहे हैं अभी तक जमीनी मामला है? डीएम साहब से इस मसले पर हमारी अभी तक कोई बात नहीं हुई। पूर्वतक डीएम साहब थे, वंदना प्रेयसी थी, उस समय इस मसले पे बात हुई थी। संजय जी थे जब पूर्वतक डीएम, उनसे बात हुई थी, उन लोगों ने भी कागज और आगे अग्रसर किया। लेकिन कुछ नेता लोग हैं जो लोग इस मैटर में बिना वजह के अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए घुस जाते हैं, जिसके कारण महादलित परिवार का ही नुकसान हो रहा है। अभी आप कौन है? देखिए, नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि मैं किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं चाहता हूँ, न मेरा किसी से कोई परेशानी है। मैं उनका भी साधुवाद करता हूँ कि चलिए आपकी यही भावना, तो वैसे ही उन जमीनों में से 46 एकड़ जमीन आप देने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार। उसके बाद भी कोई ऐसा समझौता नहीं बना? कुछ लोग चाहते हैं, मांझी परिवार के बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और मिलते हैं, उस गांव के बहुत सारे लोग मिलते हैं,
और वो रोते भी हैं कि बाबू आप जो कह रहे हैं वो बेहतरीन है, क्योंकि पार्टी के कुछ लोग हैं, क्योंकि पार्टी उसी नाम पर, जमीन के नाम पर उनसे ले ही लेती है। अगर मैं उन्हें वो जमीन दे दूं तो फिर उन्हें वो ले भी देना नहीं पड़ेगा, उससे पार्टी को भारी नुकसान होगा। तो पार्टी चाहती नहीं है कि मालिक और इन लोगों के बीच में समझौता हो जाए। तो हर लिहाज से आप समझौता चाहते हैं और कानूनी एतबार से सारी चीजें चाहते हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि 45 साल बीत गए फिर भी उन लोगों में से किसी का एक रुआ भी वहां पर नहीं था। और जब महादलित परियोजना आई और जमीन लेने की बारी आई तो मैंने खुद आगे बढ़कर 2 एकड़ जमीन 3 डिसमिल प्रत्येक परिवार को रजिस्ट्री करके बिहार सरकार ने दी। अगर जमीन हमारी होती ही नहीं तो बिहार सरकार हमसे रजिस्ट्री। अभी आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? हमारा सिंपल सा पूरे सरकार से, प्रशासन से मांग है कि एक ईमानदार जांच हो जाए। अगर मैं किसी भी मैं बोल रहा हूं, इतना सा भी कहीं पर भी मैं अगर गलत पाया जाता हूं तो मैं कर सकता हूं, और अगर नहीं तो फिर कैंसिल परिचय देंगे। धर्मशाही रहती जमीन का मालिक हूं, ग्राम नौरंगा।